लंबे समय तक हुई और कई आंदोलन खड़े किए हमारी जो सरकारें कांग्रेस की होती तब राज्यों में भी और देश के अंदर भी। हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि विपक्ष को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाए। ये षड्यंत्र है, सब नेताओं को भेजा जा रहा है अलग अलग जिलों के अंदर। और राहुल गांधी जी का जो फैसला है कि भाई हम नीट को लेके या एसएससी को लेके जो भी अलग अलग परीक्षाएं, करीब 90 परीक्षाएं आज तक हुई है, जिस प्रकार से पेपर आउट हुए हैं, एक बड़ा इश्यू है। राज्यों में भी हुई उस वक्त में, राजस्थान सहित इनके खुद के राज्यों में हुई, पर राजस्थान को बदनाम करते बिना बदनाम करते, तब भी हम सहन करते हैं भाई कि वो पेपर लीक होना ही अपना में गंभीर बात है। हमारे वक्त में पेपर लीक हो तो हमने अरेस्ट किया, हमने मुकदमा बनाया उनके खिलाफ में, हमने कार्रवाई करी। पर ये लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं अभी, ये स्पीकर साहब का ढीला है। स्पीकर साहब जहाँ बैठते हैं वहीं के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम है। वो यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम आप उनको वेलकम नहीं करो। वेलकम का मतलब थोड़ी कहता हूँ मैं आके आप खड़े हो। वेलकम मतलब है आप मान लो उनको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। एक टेलीफोन में कहते भाई आप मेरी जेल में जाने स्वागत है आपका, ये क्या है? ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है हमारी। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी 22 लाख बच्चों को जो तकलीफ हुई है उसकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि जो आत्महत्या हो रही है वो रुक जाए। कल एक आत्महत्या होगी राजस्थान के अंदर, नवलगढ़ के अंदर। तो ये विपक्ष का काम है जन आक्रोश को, जन भावनाओं को रिप्रेजेंट करना। फायदा सरकार को भी मिलता है। अगर मान लो शांति व्यवस्था कायम रहती है, कानून व्यवस्था कायम रहती है, किसको फायदा मिलता है? सरकार को मिलता है। पर इनकी सोच तो जो है पूरी तरह जो है, क्या कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं कर रही है। ताना से प्रवृत्ति इनके दिलो दिमाग के अंदर है। जैसे ही सुना कि राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, कोटा की शुरुआत कर रहे हैं, और शुरू कर दिया तमाशा, शुरू कर दिया। तमाम जो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, हॉस्टल्स है, आप बताइए उनको मैसेज जाना है भाई कि आप कोई नहीं जाए वहां पर। ये तरीका गलत है। मेरा मानना है कि ये कभी हमने देखा नहीं है ऐसा माहौल को। और मेरा मानना है कि आज बहुत उत्साह है। कल मुझसे मिलना ही बच्चे बच्ची है, और उन्होंने जो है हमें आगे विश्वास दिलाया कि हम सब वहां पे आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम जानते हैं कि हमें पीड़ा कितनी है। पेपर 2-3 बार जब एग्जाम दे रहे हैं, हमें तकलीफ हम जानते हैं। इस प्रकार का माहौल वो खुद मेरे कल कह के गई हैं बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तरीका इनका बहुत ही तानाशाहीपूर्ण रवैया है। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप देखेंगे मैसेज बहुत शानदार गया पूरे देश के अंदर कि कोई तो है नेता जिसने बीड़ा उठाया है तमाम जो आक्रोश है देश के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने का, आंखें खोलने का सरकार की। जिससे कि वो अभी देखिए ना, आर्मी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ, ऐसा कभी देखा आपने आजादी के बाद में? एयरफोर्स के प्लेन, हेलीकॉप्टर पेपर लेके जाएंगे 500 जगह पर। आर्मी काम करेगी, सीआईएसएफ काम करेगी, राज्य सरकारों को जोंगे इस काम के अंदर। अरे ये आपकी स्थिति बन गई। आप इतने बौखला गए हो कि आपने ये स्थिति पैदा कर दी देश के अंदर। लोग क्या सोचते होंगे, दुनिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में कि ये क्या है देश के अंदर, जहां पूरी आर्म फोर्सेस को लगा रहे पेपर को करवाने के लिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात एनडीए गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी के लिए कोई हो नहीं सकती मेरा।